बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा ये लेक्चर नंबर है 9, फ्रैक्शन। इसका इंट्रोडक्शन, हाउ टू सॉल्व द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट में। यहाँ पे 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथ में: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने जा रहे हैं, हाउ टू सॉल्व द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने उनके डिनोमिनेटर्स देखने होते हैं। अगर तो डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हैं तो क्वेश्चन हम प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। उसके बाद जब हम उनको सेम करेंगे, ऐड होगा, ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर हम जाके आंसर को देखेंगे। आंसर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रिड्यूस होता है अगर इन लोएस्ट टर्म, इफ़ पॉसिबल, अगर कहीं पे पॉसिबल है कि उसको हमने लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है तो हम उसको रिड्यूस भी करेंगे लोएस्ट टर्म में। लोएस्ट टर्म क्या होती है बेटा? लोएस्ट टर्म ये होती है जो फर्दर सेम टेबल पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिविजिबल ना हो, उसको लोएस्ट टर्म बोलते हैं। देन उसके बाद चेंज इनटू मिक्स नंबर इफ पॉसिबल। अगर हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम उसको फिर मिक्स नंबर में भी चेंज करेंगे जहाँ पे मुमकिन होगा। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता ही प्रॉपर फ्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल 4/5, तो इससे सबसे पहले आपको मैं ये भी याद कराता चलूँ कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों सेम है या हमारा न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। मिक्स नंबर में हम तभी चेंज कर सकेंगे जब हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। अगर हमारा आंसर ही प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हम उसको मिक्स नंबर में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम न्यूमरेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, लिहाजा ये तो होगा नहीं। तो जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे हम चेंज करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपने उसको मिक्स नंबर में ही चेंज करना है और उनको रिड्यूस करना है अपने लोएस्ट टर्म में। जहाँ पे पॉसिबल होगा आप उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 3/20 प्लस 4/30। ये क्वेश्चन देखें, 3/20, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर इसका 20 है, प्लस का साइन है, न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा 30 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। क्या देखेंगे? थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आया वो सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखें आप, एक 20 है, एक 30 है, मतलब दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। फिर हम इनको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम डिनोमिनेटर को सेम ना कर लें। ना हम प्लस कर सकते हैं, ना हम माइनस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे सेम होंगे, कैसे सेम करने हैं, उसके लिए है आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे वर्किंग में। डिनोमिनेटर्स 20 और 30, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे वर्किंग में। एलसीएम आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मर्जी मेथड से करें, ये वर्किंग है, ये वर्किंग में आएगा। इसको किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका हमने 20 का एलसीएम लिया, 2 पे डिवाइड किया, 10, 15, फिर 2 पे किया, 5, 15 एज इट इज आ गया क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है 2 पे। फिर 3 पे किया, 5 डिविजिबल नहीं है, एज इट इज आ गया, 15 था, 5 3s are 15। 5 पे किया, 5 1s are 5, 5 1s are 5। ये जो हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो हमारा एलसीएम होगा।
इसके बाद अगला स्टेप है, आप एलसीएम को अंदर रखेंगे और जिन डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम लिया है उन पे आप डिवाइड करेंगे। पहले हम 20 पे डिवाइड कर रहे हैं, 20 3s are 60, 3 हमारा आंसर आया। ये 3 हमारा इस 20 के अकाउंट का है, लिहाजा 3/20 दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से भी, और डिनोमिनेटर से भी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर हम दूसरा एलसीएम को हम दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे जो कि 30 है। 30 पे डिवाइड किया, 30 2s are 60, हमारा आंसर आया 2। अब इस 2 को, चूंकि ये इस 30 के अकाउंट का है, इनके अकाउंट का है, इसी के न्यूमरेटर और इसी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8, 32s are 60। यहाँ पे आप देखें हमारा जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे वो सेम हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर अब सेम हो गए। देखें 3 3s are 9, 23s are 60, 4 2s are 8, 32s are 60। अब यहाँ पे आगे हमारे पास साइन है प्लस का। अब हम इसे प्लस करेंगे, 8 और 9 17, 17/60 हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1, पूरी एक्सरसाइज इसी मेथड से सॉल्व होनी है, इसी मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान तरीका है, और इसी को ही फॉलो करके आपने इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम जा रहे हैं एक माइनस का क्वेश्चन करने, एक्सरसाइज 3.2 का। थ्री बाय 10 ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 5/8 माइनस 1/4 माइनस 1/6। अब यहाँ पे पहले हमने जो सॉल्व किया था उसमें 2 फ्रैक्शंस थी। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। ये 3 फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं, 3 डिनोमिनेटर्स हैं, तीनों ही डिफरेंट हैं। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त शुरू में कहा था कि हम तब तक प्लस और माइनस नहीं कर सकते जब तक हमारे डिनोमिनेटर्स सेम ना हो। तो जाहिर है इसका हल क्या है? इसका हल बेटा यही है कि इनको सेम करें। जब हम इनको सेम कर लेंगे तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इनके डिनोमिनेटर्स हैं 8 4 6। अब हम 8 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। 2 पे जाएगा, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6। फिर 2 पे 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 as it is। फिर 2 पे 1 1 and 3, और लास्ट में ये 3 पे जाएगा 1 1 and 1। ये तब तक आपने इसको फैक्टराइज करते जाना है जब तक लास्ट में आपके पास 1 1 और 1 ना आ जाए। इसके बाद हम इसको लिखेंगे, 2 फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। हमारा एलसीएम आया 24। अब हम 24 को अंदर रख के पहले इस 8 पे डिवाइड करेंगे। इस 8 पे 24 को अंदर रख के हम 8 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, 8 3s are 24। इसका आंसर क्या आया? 3 इसके अकाउंट का है तो लिहाजा 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 8 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हम उसी एलसीएम को जो कि 24 है अंदर रख के अब सेकेंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे जो कि 4 है। 4 6s are 24। आंसर आया 6। अब 6 चूंकि इनके अकाउंट का है लिहाजा इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। अब ऐसे ही
अब हम 24 को अंदर रख के लास्ट एलसीएम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। 4 6 4 जार 24 और आंसर क्या आया हमारा यहाँ पे 4। ठीक है जी। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब ये आएगा हमारे पास 5 3 जार 15, 8 3 जार 24 माइनस 6 1 जार 6, 4 6 जार 24 माइनस 4 1 जार 4, 6 4 जार 24। ये हमारे पास अब क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके सामने, ये चीज़ बन गई। इसमें आप देखें हमारे डिनोमिनेटर तीनों के सेम हैं। अब हमने जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हमने देखना है ऑपरेशन। ऑपरेशन प्लस का होगा प्लस करेंगे, माइनस का होगा माइनस करेंगे। ये सिर्फ प्लस और माइनस ही इसी हिसाब से सॉल्व होंगे। मल्टीप्लाई और डिवीजन जो है वो बाद में समझाया जाएगा। इसको देखें ज़रा, माइनस है 15 में से 6 माइनस किए रहे पहले 9 में से 4 माइनस करें तो हमारा आंसर बनता है 5/24। अब इस आंसर में हमने दो चीज़ें देखनी हैं। एक तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि आया हमारा आंसर लोएस्ट टर्म में है। लोएस्ट टर्म में ये होता है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम टेबल पे डिवाइड ना हो। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि हमारा आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ठीक है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो फिर हम उसे मिक्स नंबर में लेके जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है और लोएस्ट टर्म में भी है, लिहाजा यही इसका आंसर है। क्लियर होगी बात। अब हम आगे जा रहे हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 3.3। इसको हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं प्लस माइनस के, जिनमें डिनोमिनेटर इनका सेम है। इसमें ज़्यादा वर्किंग की हमें ज़रूरत नहीं है। प्लस के क्वेश्चंस हैं। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूँ। 11/20 प्लस 5/20 इज इक्वल टू 5/20 प्लस 11/20। अब ये क्वेश्चन है जिसमें इक्वल का साइन है। इसका मतलब है इसमें दो साइडें हैं। इक्वल का साइन है, इसका मतलब है इसमें दो साइडें हैं। इसमें दो साइडें हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी है राइट हैंड साइड। आपके राइट हैंड पे जो है राइट हैंड साइड है और आपके लेफ्ट पे जो है लेफ्ट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम राइट करेंगे LHS इज इक्वल टू, और वो साइड पूरी राइट कर लेंगे 11/20 प्लस 5/20। ये हमने साइड राइट कर ली, लेफ्ट हैंड साइड पूरी एक साइड हमने राइट की है। इसको हमने अब सॉल्व करना है। 11/20 अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका ऑपरेशन देखेंगे। इसके अंदर ये ऑपरेशन है प्लस का। अब प्लस को सॉल्व कैसे करते हैं? प्लस को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। तो आया यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर सेम है? जी हाँ, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे प्लस है प्लस कर देंगे। 11 और 5 16/20। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया 16/20। अब ये हमारे पास साइड आ गई है, लेकिन ये लोएस्ट टर्म में नहीं है।
ये इसको हम रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में, ये डिविजिबल है 4 पे, 4 4s are 16, 4 5s are 20। तो ये हमारे पास अब लोएस्ट टर्म में ये क्वेश्चन आ गया। इसको हमने डिवाइड किया दोनों को, 16 को भी 4 पे डिवाइड किया, 20 को भी 4 पे डिवाइड किया। दोनों सेम टेबल पे डिवाइड हो तो लोएस्ट टर्म में वो जाएंगे, और सेम टेबल पे डिवाइड होंगे तो कर देंगे हम इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन ए का। इसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 5/20 प्लस 11/20। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 5/20 प्लस 11/20, ये भी प्लस का क्वेश्चन है। देखें इसमें डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि हम इसको एलसीएम हमें नहीं लेना पड़ेगा, वैसे ही हम इसको प्लस करेंगे। ये बनेगा 16/20। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया जी 16/20। अब ये देखें ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, इसको हम लोएस्ट टर्म में ले जाएंगे। 16 हमारा डिवाइड होगा 4 पे, 4 4s are 16, 5 4s are 20। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जी बी। अब देखें यहाँ पे भी 4/5 आंसर आया, यहाँ पे भी 4/5 आंसर आया। ये जो हमारे दो साइडों वाले क्वेश्चन होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन और राइट हैंड साइड का, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल होना ज़रूरी होता है। अगर दोनों साइडों में से एक का आंसर डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है, तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, हम कोई स्टेप छोड़ गए हैं या कहीं पे गलती कर गए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वहाँ पे जगह नहीं थी, जगह थोड़ी है, स्पेस कम है, लिहाजा मैंने इसको ऊपर राइट कर दिया है। ये वैसे इसी के नीचे आना है, यहाँ पे आपने इसको इसके नीचे राइट करना है। फ्रॉम ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, ये आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 तक का टॉपिक था जो आज हमने अभी किया है। अब आप इसकी डायरी लिख लें, डायरी को आपने कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपने इसको कंप्लीट करना है। आपने ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर मंडे, ये जो 7 डेज है ना, ये 7 डेज में आपने इसको कैसे करना है। एक्सरसाइज 3.1 के आपने ट्यूसडे को 3 क्वेश्चन, फिर वेडनेसडे को 3 क्वेश्चन, फिर आप एक्सरसाइज 3.2 के 3 क्वेश्चंस थर्सडे को, और फिर फ्राइडे को भी 3 क्वेश्चन, ये हो जाएंगे। और ऐसे ही एक्सरसाइज 3.3 के सैटरडे को आपने 3 क्वेश्चंस, और मंडे को भी 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं अपनी नीट नोटबुक पे। ये 2-2 दिनों के हिसाब से डिवाइड किया है। एक्सरसाइज 3.1 3 क्वेश्चन एक दिन, 3 क्वेश्चन दूसरे दिन। एक्सरसाइज 3.2 3 क्वेश्चन एक दिन, 3 क्वेश्चन अगले दिन। और एक्सरसाइज 3.3 3 क्वेश्चन एक दिन और 3 क्वेश्चन अगले दिन। इसको आपने अटेम्प्ट करना है। ये आज आपका टॉपिक है, और बेटा इसको खुद से करना है, खुद से करने की कोशिश करनी है। आप फीडबैक ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप YouTube पे अपना लेक्चर वहाँ से गौर से सुने, तवज्जो से सुने, ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप अपनी रेलेवेंट टीचर से व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें, उनसे पूछें। और तमाम बच्चे देखें, इसको लाइट ना लें, आपकी ये पढ़ाई के लिए बेटा ज़रूरी है। ये चीज़ें क्लियरली आपको समझा दी गई हैं। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।